नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो 673 क्वेश्चन अपने करवा चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन आंसर की सीरीज रहने वाली है 674 नंबर क्वेश्चन से। और जो भी हमने 673 क्वेश्चन 1 से लेकर 673 क्वेश्चन जो करवाए हैं, उनकी आपको जो सीरीज है वो राजस्थान जीके जो हमारा इस चैनल के अंदर प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन से। ठीक है, और ये वे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन 674 नंबर क्वेश्चन, वह दुर्ग जहां 1301 में राजा हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। तो हमें उस दुर्ग का नाम बताना है जहां पे 1301 में राजा हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, तो जालोर दुर्ग, डींग दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या अलवर दुर्ग। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग है जहां पर 1301 ईस्वी के अंदर राजा हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जैन धर्म में सफेद वस्त्र धारण नहीं करने वाले साधु किस पंथ के हैं? ठीक है, जैन धर्म के अंदर सफेद वस्त्र धारण नहीं करने वाले साधु किस पंथ के हैं? ठीक है, तेरापंथी, स्थानकवासी, श्वेतांबर या दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर तो वो होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वह आपका रहेगा दिगंबर। ठीक है, जो कि कोई वस्त्र धारण नहीं करते। चलते अगले क्वेश्चन की ओर कि रामानुजाचार्य अनुयायी थे। रामानुजाचार्य थे वह किसके अनुयायी थे? द्वैत अद्वैतवाद, वैष्णव धर्म के, अद्वैतवाद के, द्वैतवाद के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहने वाला है वह है वैष्णव धर्म के। ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे रामानुजाचार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 677 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री जसनाथ जी कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, तो जो जसनाथ जी थे वह कहाँ के रहने वाले थे? ग्राम बंसी जयपुर के, ग्राम कानोता जयपुर के, ग्राम मेड़ता चित्तौड़ के, ग्राम कतरियासर बीकानेर के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ग्राम कतरियासर बीकानेर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें लिखा हुआ है कि सिमुधड़ा व कोड़ा ग्रंथ किससे संबंधित है? सिमुधड़ा व कोड़ा ग्रंथ किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य, जसनाथ जी, निम्बार्काचार्य या जाम्बो जी। ठीक है, तो 678 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा जसनाथ जी से। जसनाथ जी से संबंधित है सिमुधड़ा व कोड़ा ग्रंथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि समी वृक्ष अर्थात खेजड़ी, समी वृक्ष को खेजड़ी भी कहा जाता है, की पूजा किस पर्व पर की जाती है? गणगौर पर, तीज पर, होली पर या दशहरा पर। ठीक है, तो 669 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा दशहरे पर्व पर जो है खेजड़ी की पूजा की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस संप्रदाय की नागा और निहंग नामक दो शाखाएं राजस्थान में मिलती है? ठीक है, तो किस संप्रदाय की है ये आपको बताना है। ठीक है, नागा और निहंग शाखाएं, वैष्णव धर्म, रामानुज, दादूपंथी या निम्बार्क। तो 680 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा दादूपंथी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादू दयाल कहाँ के रहने वाले थे? अहमदाबाद, जौनपुर, दौसा राजस्थान, नैना दादू के पास, जयपुर राजस्थान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? 681 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका पहला ही सही है। अहमदाबाद, जौनपुर के रहने वाले थे दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादू दयाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राम स्नेही संप्रदाय की कौन सी शाखा राजस्थान में प्रचलित है? शाहपुरा, सिंहथल,
खेड़ापा, रेण या उपरोक्त सभी। तो 682 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। राम सनई संप्रदाय की जो राजस्थान में प्रचलित शाखाएं हैं वह शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा और रेण, ये सारी की सारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा संप्रदाय कृष्ण को आराध्य देव के रूप में मानता है? निम्बारक, तेरापंथी, रामानुज या दादू। तो 683 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा निम्बारक। ठीक है, जो अपने कृष्ण को आराध्य देव के रूप में मानते हैं वह जो है संप्रदाय है निम्बारक संप्रदाय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि रामानुज संप्रदाय की प्रमुख गद्दी किस स्थान पर है? ठीक है, रामानुज संप्रदाय की प्रमुख गद्दी किस स्थान पे है? नराणा जयपुर में, किशनगढ़ अजमेर में, गलताजी जयपुर में या नाथ द्वार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा गलताजी जयपुर के अंदर रामानुज संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। आज का अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के धार्मिक जीवन को नई दिशा देने में सर्वप्रथम योगदान करने वाले संत धनोजी किसके शिष्य थे? संत पेपाजी, संत जम्बोजी, संत जसनाथी जी या रामानंद। 685 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा रामानंद के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 686 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला नव प्रभाववादी जन चित्रांकन पद्धति का प्रारंभ करने वाले थे? कौन थे जिन्होंने राजस्थान में आधुनिक चित्रकला नव प्रभाववादी जन चित्रांकन पद्धति का प्रारंभ किया था? गोविंद नारायण, मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री, CS वेलेंटाइन या रामगोपाल विजयवर्गीय। तो 686 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? पाल शैली से, गुज्जर शैली से, अपभ्रंश से या गुलेर शैली से। तो 687 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा अपभ्रंश से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थानी जो चित्रकला थी उसका सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राणा कुंभा ने, नागरीदास ने, रामगोपाल विजयवर्गीय ने या आनंद कुमार स्वामी ने। तो 688 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद ही आनंद में जो है चित्रकला का, जो राजस्थानी चित्रकला था उसका पहले वैज्ञानिक विभाजन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है जो वहां के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा है? ठीक है, बारहमासा, मुम्मल, कामसूत्र या निहाल दे। तो 689 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा मुम्मल। आज का अगला क्वेश्चन है कि रागमाला पद्धति के चित्र हैं। जो रागमाला पद्धति है उसके चित्र किस शैली के हैं ये आपको बताना है। मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली या किशनगढ़ शैली। तो 690 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा मेवाड़ शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मेवाड़ी परंपरा को आधार बनाकर लोक जीवन की फड़ चित्रण शैली भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई जो क्या कहलाई? ठीक है, तो फड़ चित्र शैली, शाहपुरा उपशैली, उणियारा शैली या केलवा उपशैली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका रहेगा शाहपुरा उपशैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ढोला मारू, उजली, जेठवा, मुमलदे, निहालदे, रूपमती, बाज, बहादुर आदि प्रमुख चित्र किस शैली से संबंधित हैं? जैसलमेरी शैली से, झालावाड़ शैली से, शेखावटी शैली से या जोधपुर शैली से। तो 692 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर रहेगा जोधपुर शैली से। यदि आपको मुमल दे, निहाल दे थोड़ा सा भी याद है तो आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हो।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 693 नंबर क्वेश्चन है कि किस शैली में चित्रित नारी के नेत्रों के ऊपर एवं नीचे की रेखा दोनों समांतर रूप से आपस में मिलती है, जो इसकी विशेषता है। बूंदी शैली की, कोटा शैली की, झालावाड़ शैली की या नाथ द्वारा शैली की। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा बूंदी शैली की ये विशेषता है। आज का अगला क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। किशनगढ़ शैली की जो किशनगढ़ शैली थी उसकी दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है, वह कौन सा राजा था, कौन सा शासक था। राजा किशन सिंह का शासनकाल था, राणा कुंभा का शासनकाल था, राजा सावंत सिंह का शासनकाल था या पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। तो 694 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा राजा सावंत सिंह का शासनकाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बनी ठनी चित्र जिसे लिखना था यहाँ पे भारतीय मोनालिसा कहते हैं, ये चित्र किस शैली में है। अलवर शैली में, देवगढ़ में, बूंदी में या किशनगढ़ में। तो याद रखना है बनी ठनी चित्र शैली को भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। तो 695 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा किशनगढ़ शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किशनगढ़ शैली को विश्व की जानकारी में लाने का श्रेय किसे है। एरिक डिक्सन या डॉक्टर फयाज अली, राजा नागरीदास, स्वाई जय सिंह, वैराम सिंह, महाराणा अमर सिंह। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है एरिक डिक्सन व डॉक्टर फयाज अली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में कौन सा राज्य प्रथम था जिसकी स्थापत्य शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। आमेर राज्य, मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य या बीकानेर राज्य। तो 697 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा आमेर राज्य। चलते अगले क्वेश्चन की ओर कि जूनागढ़ स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। उदयपुर का, बीकानेर का, जयपुर का या जोधपुर का। तो 698 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा बीकानेर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गठबिठली किस जिले का लोकप्रिय नाम है। चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, तारागढ़ किला या अचलगढ़ किला। तो 699 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर रहेगा तारागढ़ किला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का ऐतिहासिक जालोर किस किले में हुआ था। जौहर था, ठीक है। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था। तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़। तो 700 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का कौन सा गढ़ म्यूराकृति का होने के कारण म्यूरध्वज गढ़ भी कहलाता है। सिवाना, सोनारगढ़, मेहरानगढ़ या धाराधारगढ़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है मेहरानगढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग को राजस्थान की बेलोर कहा जाता है। ठीक है, चौमुखा गढ़, बेसरोड़गढ़, सोनारगढ़, धाराधारगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा बेसरोड़गढ़। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि उमेद भवन प्लेस जोधपुर, ठीक है, किस स्थापत्य कला पर बना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा इटालियन, गोथिक एवं यूनानी शैली में। ठीक है, तो आज के लिए वैसे इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास और नई वीडियो के साथ और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हमारी इस क्लास को, हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।